आज है नेशनल स्पोर्ट्स डे, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको कुछ ऐसे खास मेहमानों से मिलवाएं जिन्होंने तमाम चैलेंजेस के बावजूद खेल की दुनिया में अपना नाम कमाया, साथ ही देश का नाम भी बहुत रोशन किया। तो जानेंगे खेल के विभिन्न आयामों के बारे में और उनके जीवन के विभिन्न आयामों के बारे में। स्वागत करते हैं हमारे बहुत ही विशेष पैनल का, जिसमें हमारे साथ हैं बहुत से स्पोर्ट्समैन एंड स्पोर्ट्स वुमेन। स्वागत करते हैं, सबसे पहले स्वागत करते हैं पूजा राजू आपका। आपने लॉस एंजलिस में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है ना? Yes, और आप पूरे कंटिजेंट में अकेली महिला थे जिन्होंने 3 मेडल्स जीते हैं। नो मैम, वो मेरे साथ वाले ने भी जीते थे मैम। अच्छा, क्या बात है। तो कहने का ये मतलब है कि आप उस टीम को रिप्रेजेंट कर रही हैं जिसमें बहुत सारे मेडल्स इंडिया को जिताए हैं, है ना? यस मैम। वंडरफुल। हमारे साथ हैं अलीशा। अलीशा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप इंटरनेशनल व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्लेयर हैं। यस मैम। वंडरफुल। आपने भी भारत का नाम अंतरराष्ट्रीय पटल पर रोशन किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ है गुलशन। गुलशन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप तो बहुआयामी जो जैसे प्रतिभाशाली युवक है, स्पोर्ट्समैन तो हैं ही, इंटरनेशनल लेवल में इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, साथ ही आप बहुत ही मशहूर डांस कोरियोग्राफर भी हैं, और सबसे बड़ी बात कि आपने गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी अपने नाम किया। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है गुलशन। बहुत बहुत स्वागत करते हैं मोहम्मद फहीम का। फहीम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप भी इंटरनेशनल व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्लेयर हैं, इंडिया को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और आपने भी भारत का नाम बहुत रोशन किया है अपनी प्रतिभा से, अपनी मेहनत से। तो आप चारों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम डीडी मॉर्निंग शो में। आप चारों का यहाँ होना आज हमारे शो को बहुत ही खास बनाता है। थैंक यू आप सभी को। पूजा, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप लॉस एंजलिस गई थी, इंडिया को रिप्रेजेंट किया आपने, अंतरराष्ट्रीय इतने सारे खिलाड़ी थे, तो क्या मन में चल रहा था और कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ का? मैम, मैं तो ये सोच रही थी बस मेरे को खेलने से वो है, मैं जीत जाऊं और कुछ नहीं। मुझे लगता है सभी स्पोर्ट्समैन के मन में ऐसा ही लगता होगा ना कि हम यहाँ उतरे बस हमें जीतना है और कुछ नहीं, बाकी सब चीजें साइड। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें जीतने जरूरी है, सीखने के लिए मिलता है। हारने के बाद भी सीखना भी जरूरी होता है। तो जब आप लॉस एंजलिस गई तो बिल्कुल एक पहली यात्रा थी लॉस एंजलिस की। यस मैम। तो पहली यात्रा थी लॉस एंजलिस की, नया शहर, नया देश, नई टीमें जिनका आप सामना कर रही थी। सो हाउ वाज द एंटायर एक्सपीरियंस क्या रहा वहाँ का? हाँ। यस मैम। वहाँ पे मैं मतलब 2015 में गई थी अमेरिका खेलने के लिए, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज लेकर आई थी मैम। तो मुझे ये नहीं लग रहा था मैं वहाँ तक पहुँचूंगी। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। जैसे मैं खेलती गई, अपने आप को चेंजिंग लेकर आती रही, तो मुझे अच्छा लगा। हाँ, ये चीज में मेरे को इंटरेस्ट आ गया है स्पोर्ट में। मुझे नहीं पता था मैं ना से लेकर इतनी तक मैं वहां तक पहुंच जाऊंगी। तो 3 रंग के मेडल्स होते हैं। तो तीनों रंगों के मेडल्स आप ले आई। 2-4 और होते रंग, तो 2-4 और रंग के भी मेडल लेकर आ जाती हूँ। अच्छा अलीशा, आप बास्केटबॉल खेलती हैं, तो हम बहुत ज्यादा मतलब बात भी कर रहे थे, हम ये जानना चाहते हैं कि किस उम्र में आपने ये खेलना शुरू किया, और मैं स्पेशली जानना चाहती हूँ कि कैसे आपके दिमाग में आया एकदम से कि मैं बास्केटबॉल खेल सकती हूँ या मैं इस लेवल तक कैसे जा सकती हूँ, कैसे शुरू हुई इन चीजों की? मैम, मैंने 2017 में स्टार्ट करा था। अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट स्कूल है, वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई थी वरुण सर से, वरुण अलावत सर से, जो कि वो मेरे कोच हैं। और उन्होंने जब मुझे देखा तो फर्स्ट टाइम तो मुझे ऐसा लगा कि बोरिंग गेम है, मैं नहीं कर पाऊंगी। पर हाँ, जब उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और क्या कहते हैं समझाया, उसके बाद मेरी 2 साल मैंने सिर्फ व्हीलचेयर मूविंग और व्हीलचेयर चलाना ही सीखा था। 3rd ईयर में मैंने शूटिंग करा था, तब जाके मुझे एहसास हुआ था कि हाँ, मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। और अमर ज्योति में जो सीमा मैम थी, वो भी मेरे को बहुत सपोर्ट करती थी। इनफैक्ट उन्होंने भी मेरे को बहुत मोटिवेट किया था। और वरुण सर तो थे ही मेरे साथ। और वरुण सर एक दिन मेरे से ये भी कह रहे थे कि एक दिन जरूर तो एरोप्लेन में बैठना चाहेगी, तो तुझे ये करना है। उन्होंने मुझे एरोप्लेन का वो दिया और मैंने कर दिखाया। अच्छा अलीशा, एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि आपके अंदर वो क्या स्पेशल स्पार्क रहा होगा जो सीमा मैम और वरुण सर ने पहचाना होगा कि हाँ, अलीशा में ये स्पार्क है, ये जरूर एक दिन बास्केटबॉल प्लेयर बन सकती है? क्या लगता है अपने आप को? अभी तो मतलब इतने सालों में आपने थोड़ा सा तो देख ही लिया होगा।
मेरा टैलेंट। यही सुनना चाहते थे। वेरी गुड। गुलशन जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे मैंने आपकी इंट्रोडक्शन में कहा कि इतनी सारे आयाम हैं आपके प्रतिभा के, है ना? आप डांसर भी हैं, आप स्पोर्ट्समैन भी हैं, आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम किया है व्हील चेयर्स को मोस्ट नंबर ऑफ टाइम स्पिन करने में। कितने स्पिन्स लिए थे आपने और कितने समय में? पहला रिकॉर्ड था 32 स्पिन्स का 1 मिनट में, फ्रांस के लड़के का। अच्छा। लेकिन जब मुझे रिकॉर्ड तोड़ना था तो मुझे पता ही नहीं था कितने का तोड़ना है, क्योंकि इंडिया को बहुत कम लोगों को पता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी होते हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में। जब मुझे चला इसके बारे में पता तो मुझे किसी ने बताया 150 का रिकॉर्ड है। 150 आई थिंक वो पॉसिबल नहीं है स्पिन करना। मैं कहा नहीं होगा, लेकिन स्कूल में मेरे जो VR1 ट्रस्ट है वो सीमा मैम, उमतुल्ली मैम, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया, पुश करा कि नहीं ये होगा 150 तेरे लिए इजी है। अच्छा। तो मुझे बचपन से स्पिनिंग अमरज्योति में सिखाई गई है। फर्स्ट लड़की थी जिसने स्पिन की थी व्हीलचेयर की। जब हम बहुत छोटे थे नर्सरी क्लास में तब पता चला था हमें। फिर धीरे धीरे हम स्पिन करते रहते थे, रेगुलर लाइफ में आ गए थे व्हीलचेयर पे बैठ के कैसे चलना है। देन मैंने वहां से सेटअप स्टार्ट किया, स्पिनिंग स्टार्ट की, तो VR1 ग्रुप है, वहां पे मैंने स्पिन बनाया अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए प्रैक्टिस। तो मेरी स्पिन जो जा रही थी वो 80-90 जा रही थी। तो मतलब भरोसा होता है कि 90 हो रही है तो मे बी 150 हो सकता है। लेकिन जब मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड का दिन आया, उस दिन इंडिया का वर्ल्ड कप भी मैच था, तो लोगों ने मोहल्ले में पूरा टीवी बंद करके मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड चालू किया। किस ईयर की बात है ये? 2011 की बात है। 2011 की। प्रीति जंटा मेरी उस टाइम होस्ट थी जो मेरा देख रही थी। तो उन्होंने मुझे बताया नहीं। जब मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया, मेरा आपको पता है वर्ल्ड रिकॉर्ड कितने का? मैं कितने का? क्या 32 स्पिन। तो मैं शॉक हुआ। ओह माय गॉड। अगर ये तो मेरी गर्ल्स कर लेती है, जो बच्चों को मैं सिखाता हूँ ना वो भी बच्चे आगे कर देते हैं। पर लेकिन मुझे इसलिए चुना था कि कुछ ऐसा इतिहास बना था कि कोई तोड़ ना पाए। तो जब मैंने स्पिन करना स्टार्ट किया तो 63 स्पिन हो गए। लेकिन अगर आपकी एक स्टूडेंट एक दिन आपका ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े तो कैसा लगेगा? मैम मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी उससे, पर इंडिया में ही होना चाहिए वर्ल्ड रिकॉर्ड, कोई बाहर वाला नहीं तोड़ना, मैं ये चाहता हूं। सही बात है। कितने का वर्ल्ड कितने स्पिन्स किए थे? 63 स्पिन किए थे मैंने। 63 स्पिन्स। चलो उस टाइम पे मेरे को मॉर्निंग में भूखा रखा था, इवनिंग तक आते आते वो थोड़ी एनर्जी डाउन हो गई, वरना मैं वैसा रिकॉर्ड बनाता कि सामने वाला फॉरेन कंट्री वाला सोचता है आज भी। आप बिल्कुल बनाते, जो 80-90 प्रैक्टिस में करता है उसके लिए तो बड़ी बात। फिर से बनाना है वर्ल्ड रिकॉर्ड, मैं तैयारी कर रहा हूँ उसकी भी कि वापस एक और आ जाए, क्योंकि आप अपना रिकॉर्ड फिर से तोड़ सकते हैं। लेकिन मुझे पहली बार क्या था, थोड़ी नर्वसनेस भी रही होगी, मुझे लगता है अब करेंगे तो शायद नर्वसनेस कम हो जाएगी। अब ज्यादा होगी। अब ज्यादा होगी। वो 18 ईयर का था मैं, अब 30। अच्छा, अब नर्वसनेस शायद इसलिए भी ज्यादा होगी क्योंकि अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना है। अपना तो मैं तोड़ दूंगा, लेकिन ऐसा सेट करने के सामने जो मेरे स्टूडेंट देखे हैं मेरे को, कि अब मैं बच्चों को भी सिखाता हूँ कि सर आपने इतना ही करा, आप तो हमसे कहते 150 की कोशिश करो, तो थोड़ा वो नर्वस बना जाएगा। अच्छा फहीम जी, आप भी बास्केटबॉल प्लेयर हैं। व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्लेयर। तो किस तरीके की तैयारी होती है जब आप किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, और कैसे कैसे चैलेंजेस है जो आप फेस करते हैं ड्यूरिंग दैट टाइम? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस बात का, एक प्लेयर जो होता है हमें 3-4 चीज़ें हैं, उन बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। पहला आता है कंसिस्टेंसी, यानी कि रेगुलरिटी, आप रोज़ आइए। दूसरा आता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फिर आता है स्पोर्ट्स स्किल ट्रेनिंग, और हैं 2-3 चीज़ें, तो वो हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट डिसिप्लिन आप प्लेयर नहीं बन सकते कभी भी। जी, तो जब हम बात करते हैं ट्रेनिंग की, जैसे आपने बताया आप अमरज्योति से एसोसिएटेड थी, आपने बताया कि आप अमरज्योति से एसोसिएटेड थे, तो यहाँ पर एक स्पेशल ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध है, हो रही है। लेकिन जब हम आम स्कूल्स की बात करें, आपको क्या लगता है किस तरह से एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए जो हमारे आम स्कूल्स हैं उनको भी इक्विप्ड होना चाहिए, ताकि और दिव्यांगजन जो स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं वो सभी आसानी से एक एंट्री कर सकें? मैम अमरज्योति स्कूल ऐसा है कि जो बच्चा वहाँ पे स्टडी करना था, स्टडी पे ज़्यादा फोकस ना करके आपको स्पोर्ट्स में जिसमें भी आपकी रुचि है उसमें आपको सपोर्ट किया जाता है। लेकिन जब मैंने 8th पास की, जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में गया, तो मुझे वो चीज़ कुछ दिखी नहीं, तो मुझे बहुत अकेलापन दिख रहा था वहाँ पर। क्यों? एबल बच्चे हैं वहाँ पे, स्पेशल कोई टीचर नहीं है हमें स्पोर्ट्स सिखाने का। अब अमरज्योति जाएंगे, आपको स्पेशल टीचर मिलेंगे, आलम सर हैं जो हमें स्पोर्ट्स का सिखाते हैं। आजकल बच्चों को देखते हैं, स्पेशल बच्चे भी देखते हैं, व्हीलचेयर पे भी देखते हैं, तो बहुत खुशी होती है अमरज्योति आकर। लेकिन बाहर जाते हैं मुझे वो चीज़ नहीं मिली। मैंने डांस भी सीखा तो मैंने अलग आके सीखा। अमरज्योति तक था तो मतलब वहाँ पे एक गुरु हमें आके सिखाते थे, हमारी मैम थी जो हमें पूरा ट्रेन करती थी। लेकिन जब मैं बाहर गया वो चीज़ नहीं मिली। लेकिन सीखने के लिए फिर लोगों के पास जाए वो मना कर देते हैं। सेम स्पोर्ट्स का भी ऐसा, मैं क्रिकेट मैच खेलता था तो बाहर
स्टैंडिंग में खिला देते थे। जब व्हीलचेयर की बात आई मुझे पता ही नहीं था व्हीलचेयर पे क्रिकेट होता है। तो ये सारी चीजें जानने के लिए ना आपको खुद भागना पड़ता है। हाँ। ये हमें सिखाया नहीं जाता स्कूल के में। तो इसलिए हमारे जो प्लेयर्स होते हैं ना वो थोड़ा लेट निकल कर आते हैं बाहर। लेकिन मैं मानती हूँ चैलेंजेस जितने एक आर्म स्पोर्ट्समैन के होते हैं शायद उसके 10 गुना चैलेंजेस ज्यादा आपके होते पास, होंगे। लेकिन उन 10 गुना चैलेंजेस जैसे कहते हैं ना हीरा जितना ज्यादा तपता है उतना निखर कर आता है। तो शायद इसीलिए आप सभी यहाँ जो बैठे हैं मुझे लगता है बहुत ही निखर रहे हैं और अपनी चमक से पूरी दुनिया को रोशन कर रहे हैं। थैंक यू एक बार फिर से कि आप सब यहाँ आए और आप हमारी सुबह को इतना इंस्पिरेशन से आपने भर दिया है। सही बात है। अच्छा मैं एक चीज श्योर हूँ सत्या, जैसे आप खेलने के अलावा हाँ। आपके डांस भी करते हैं, आई एम श्योर आप लोगों की भी ऐसे अलग अलग चीजें होंगी। मैं पहले फहीम से आपको जानना चाहती हूँ कि जब आप खेल नहीं रहे होते हैं तब आप क्या कर रहे होते हैं? देखिए, जो एक तो मेरा व्हीलचेयर बास्केटबॉल स्पोर्ट्स है, उसकी ट्रेनिंग हफ्ते में 4 दिन 5 दिन मेरी कंटिन्यू रहती है। पूरी टीम को जो है मैं कोचिंग भी देता हूँ और अपनी टीम का कैप्टन भी हूँ। मैक्सिमम जो है कोचिंग जो है मैं ही देता हूँ क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस और मैं सीनियर प्लेयर हूँ सबसे ज़्यादा अपने टीम में। 6 इंटरनेशनल खेला हूँ, 3 थाईलैंड में, एशियन ओशियाना जोन्स होते हैं वो खेला हूँ, और एक लेबनान में है मेरा जिसमें ब्रॉन्ज मेडल है, एक नेपाल में है जिसमें सिल्वर मेडल है, और उसमें सेमीफाइनल में मेरा मैन ऑफ द मैच भी, मतलब हाईएस्ट स्कोर था। क्या बात है। और अपना जो अभी 2022 में हमारा ये ICRC टूर्नामेंट करवाता है, जो जैसे हमारी जो एशिया की टीम्स हैं वो जैसे बेसिक टीम्स होती हैं ना वो उनको ले लेते हैं और उनका मैचेस करवाते हैं। वो भी एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, उसमें हमारा सिल्वर मेडल उसमें भी है। तो ऐसे 6 इंटरनेशनल है मेरे। और अभी 2021 या 2022 में, सॉरी 2021 में या 22 में, मुझे याद नहीं है सही से। तो हम नॉर्थ जोन चैंपियन भी हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया में जो हमारे 4 जोन्स बने हुए हैं व्हीलचेयर बास्केटबॉल के, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और हम उसमें नॉर्थ जोन के चैंपियन हैं। खेलने के अलावा और खेलने के अलावा जो है, देखिए एक तो मेरी स्टडी है, हंसराज कॉलेज में मेरा 2nd ईयर हो गया है, 3rd ईयर आप हंसराज है, और कॉलेज से। अब मैंने एक और गेम ऐड कर दिया है अपने उसमें, स्विमिंग करने स्टार्ट कर दिया है। तो मेरा प्लान है कि मतलब 2028 में जो पैरालंपिक्स है उसमें पार्टिसिपेट बहुत करूं और बहुत इंडिया का नाम, शुभकामनाएं आपको आप पार्टिसिपेट भी करें हमारी आप और हमारे मेडल भी लेकर मेडल भी लाएं, इंडिया का नाम सबसे ऊपर ले जाएं। हाँ, तो स्पोर्ट्स ही है, मतलब ये नहीं तो स्विमिंग। हाँ, स्विमिंग है। डांस म्यूजिक मुझे लगा कुछ ऐसा नहीं, होगा। डांस के अलावा डांस- कुछ और मैंने डांस के क्रिकेट? अलावा इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हुआ हाँ, है। देन अभी मैंने बैडमिंटन स्टार्ट किया क्योंकि मुझे बोला गया कि हाइट अच्छी है, देन आपके व्हीलचेयर चलाने की जो स्मूथिंग है बहुत अच्छी है, तो मैंने बैडमिंटन की ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ। अच्छा। देन मुझे यकीन है कि अभी नेशनल है, पहले मैं नेशनल पे ध्यान दूंगा, फिर इंटरनेशनल खेलने के पहले आप नेशनल में अच्छे हो नेशनल गए, पे अच्छा। फिर कोई रैंक बना के देन मुझे फिर आगे जाना है। तो मेरा बेसिक है बैडमिंटन में मैं तैयारी कर रहा हूँ। अलीशा, ये एक बात तो हमें सबके बारे में बताया कि आप सब डांस करते हैं, क्यों, है ना? मुझे खुशी We है are कि the जो one. ये मेरे साथ मैंने इनको सिखाया तो मुझे बहुत खुशी है। हाँ, अलीशा और क्या क्या करती हैं आप? मैं बास्केटबॉल खेलती हूँ और अभी भी मैंने स्विमिंग स्टार्ट करी है। अच्छा। और मेरा भी सपना यही है कि मैं भी स्विमिंग में मतलब आगे जाऊँ बास्केटबॉल के साथ साथ। हाँ। और मैं क्या कहते हैं BA फर्स्ट ईयर में हूँ, अवियर एजुकेशन हूँ, कॉलेज है मेरा। और मैं स्पोर्ट्स के अलावा क्या कहते हैं डांसिंग भी करती हूँ, सिंगिंग भी करती हूँ। सिंगिंग करती करती हैं हैं, आप? सुन लें 2 लाइनें। नो मैम, एक लाइन मुझे सुनना पसंद है। सुनना पसंद है। She changed. हाँ, तो वो कौन सा फेवरेट गाना है जो इस वक्त दिमाग में चल रहा है? वो होता है ना एक गाना जो कीड़ा बन के चलता रहता है दिमाग में, आजकल कुछ है ऐसा? नो मैम, मेरे तो सारे अच्छा, फेवरेट है। आपको लग रहा है कि हम वो गाना गाना लेंगे। हाँ, पूजा आप बताइए, आप क्या क्या करती हैं और क्या क्या करना पसंद करती हैं, कैसे हॉबीज हैं आपकी? मेरी हॉबीज तो मैम ये मेरे को ना बस कुछ नहीं दिखता है, स्पोर्ट के लिए अब स्पोर्ट ही दिखता है मैम मेरे को। ये भी अच्छा है। जैसे मेरे को खेलने का मन जैसे मैं ना कभी कभी क्या करती हूँ, अचानक फोन में देखती हूँ। हाँ। मैं सोचती हूँ, बस यही सोचती हूँ स्पोर्ट के रूल्स देख लूँ कैसे होते हैं वो होते हैं, वही दिमाग वही चले जाता है मैम। अच्छा, खाने में कोई खास डाइट फॉलो करते हैं? डाइट जरूरी है, क्योंकि हम व्हीलचेयर पे हैं, हमारा अपर वेट बहुत जल्दी बढ़ जाता है, तो डाइट भी इंपॉर्टेंट है। कुछ भी नहीं खा सकते। हाँ। अगर गेम शुरू हो रहा है, जब मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया तो मेरी डाइट थी स्पेशली आप सिर्फ इतना खा सकते हो, क्योंकि 1 मिनट में चक्कर आता है, वॉमिटिंग होती है। सेम अगर हम बास्केटबॉल भी सब खेलते हैं तो इनके हाथ की स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए, तो इस हिसाब से हमें वो खाना मिलना चाहिए, प्रोटीन मिलना चाहिए प्रॉपर तरीके से, वो मिल नहीं पाता। पर वो मिल नहीं पाता इंडियन प्लेयर्स को, बहुत कम मिलता है इस वजह मैं से। अभी एक सवाल मेरे मन में ये भी आ रहा है कि हमने कई बार देखा है कि दिव्यांग जनों की बात नहीं कर रहे, लेकिन दूर दराज के इलाकों से भी जब स्पोर्ट्समैन आते हैं तो कई बार वो इस उम्मीद में आते हैं कि कम से कम हमारी डाइट बहुत अच्छी हो जाएगी अगर हम एक स्पोर्ट्स एकेडमी को ज्वाइन करते हैं। क्या ये सच है? मैम ये सच है भी और नहीं भी है, क्योंकि हाँ। कई एकेडमी आपको पूरा सपोर्ट करती हैं, कुछ एकेडमी ऐसी जो सपोर्ट नहीं करती इन चीज़ों में।
क्योंकि ऑफली बात है, जो प्रोटीन के डब्बे आते हैं वो बहुत महंगे आते हैं। देन आप नॉर्मली अगर घर का भी प्रोटीन खाएंगे कितना खा लेंगे, दालों में प्रोटीन होता है ठीक है, लेकिन उसके एक्स्ट्रा भी प्रोटीन चाहिए होता है, क्योंकि मेहनत डबल लगती है। गेम में उतनी मेहनत नहीं लगती जितनी प्रैक्टिस में मेहनत लगती है। प्रैक्टिस जो होती है वो 8 से 9 घंटे की होती है, मैच होता है सिर्फ 10 मिनट 20 मिनट का मैच, तो वो पूरा डिफरेंस आ जाता है। अगर हमारा बेसिक मजबूत कर दिया जाए तो आई थिंक जितने मेडल अभी आए ना उससे ट्रिपल मेडल हमारे इंडिया के लिए आएंगे। इसी से रिलेटेड मैं एक चीज पूछना चाह रही थी कि आप लोगों ने बहुत सारे स्पोर्ट्स को दिए हैं, कई मेहनत की, इंटरनेशनली खेला है, आप लोगों के अनुसार आपको क्या लगता है कि भारत को और ऐसे किस दिशा में काम करना चाहिए कि खेलों में हमारे खिलाड़ी और ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करें? जैसे हमारे पढ़ाई में लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है या हमें सीए बनना है, कुछ कर, अगर ऐसे स्पोर्ट्स में भी दिखाते हैं, अगर वो स्कूल टाइम से ही हमारा बेस मजबूत कर दिया जाए बच्चों को लेकर, अगर 8 या 9 साल उन पर काम कर लिया जाए तो आई थिंक जब आएंगे वो 22-23 साल में जब अपना इंटरनेशनल खेलेंगे तो ऑफली पता है ईजी आ जाएगा। क्योंकि फॉरेन कंट्री में सेम होता है, 8 साल के बच्चों को ले लिया जाता है, उनके अंदर खूबी देखी जाती है कि क्या कर सकते हैं। सेम टू सेम हमारे इंडिया में अगर वो चीज आ जाएगी तो हमें बहुत खुशी होगी। हाँ, फहीम जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, जैसे कि आपने पूछा कि आपका क्वेश्चन था जो, तो मैं मतलब ये कहना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि जो प्लेयर्स आते हैं, नए नए प्लेयर्स आते हैं, जैसे फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, चाइना है, यूएसए है, जर्मनी है, जापान है, इनमें क्या होता है जो बच्चे होते हैं मतलब बेसिक स्टार्टिंग से ही उनको पिक कर लिया जाता है, उनको जो नीड्स होती हैं उनकी उनको फुलफिल किया जाता है। हमारे यहाँ क्या है, पहले आप मेडल लाओ, फिर आपको भरपूर पैसा मिलेगा, ठीक है, स्पॉन्सरशिप मिलेगी, हर चीज मिलेगी, डाइट भी मिलेगी, जितना भी आपको मिल ही जाएगा, सब मिल जाएगा। लेकिन अगर वो हमारे जैसे वहाँ का जो कल्चर है और जो इनकी स्ट्रेटजी है, अगर वो हमारे यहाँ एक्सेप्ट हो जाए, हमारे यहाँ अप्लाई हो जाए, तो क्या है कि हमारे यहाँ जो हमारी देखिए हमारे इंडिया में 150 ऑलमोस्ट 100 करोड़ पॉपुलेशन है, लेकिन मेडल्स कितने आते हैं हमारे यहाँ? मैक्सिमम नहीं, जो ओलंपिक्स है उसमें कभी मैक्सिमम 7-8 या इतने ही रहते हैं, और पैरालंपिक्स में ज्यादा आते हैं, 20-25 ऐसा आते हैं। लेकिन आप बाहर देखिए 200 मेडल्स जा रहे हैं, 150 मेडल्स जा रहे हैं, उनमें फर्क क्या है? उनमें यही फर्क है कि उनको जो है बेसिक से सारी चीजें प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कल्चर नहीं है। पर मुझे लगता है कि अब इस दिशा में बहुत कदम जो है परिवर्तन आ रहे हैं, खासकर अगर हम खेलो इंडिया गेम्स की बात करें। आप देखिए दूर दराज से छोटे छोटे शहरों से भी लोग निकल कर आ रहे हैं और उन्हें एक नेशनल प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां पर वो अपने टैलेंट को साबित कर सकते हैं, जिसके बाद उनको और अच्छी ट्रेनिंग जो है वो मिल रही है। मुझे लगता है यही कारण है कि हमारे मेडल्स जो है पिछले कुछ ओलंपिक्स में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये शुरुआत है और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप जैसे लोग और सभी लोग जब जानेंगे स्पोर्ट्स के बारे में कि स्पोर्ट्स में क्या खासियत है, तो वो भी अपने बच्चों को प्रेरित करेंगे कि वो स्पोर्ट्स की दिशा में आगे जाएं और हमारे आगे वाले जनरेशन जो है मतलब बहुत सारे मेडल्स लेके आ सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि स्पोर्ट्स जो है आप सभी के जीवन में, एक एक करके आप सभी का रिएक्शंस लेते हैं। फहीम, आपसे स्टार्ट करेंगे कि जब से आपने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया, स्पोर्ट्स आप करने लगे, तो आपके जीवन में कैसा बदलाव आया? पहले जो है मैं अपने गांव में रहता था, मुझे कुछ पता नहीं था क्या होता है, यानी कि 10 या 11 साल का था। कहाँ से? जब मैं फर्रुखाबाद जिला उत्तर प्रदेश, अच्छा। यूपी 76 या समथिंग, तो वहाँ से जो है मेरे घर वालों ने पुश किया, तो वो मुझे दिल्ली लाए। 2010 में 11 में मेरा अमर ज्योति स्कूल में एडमिशन हुआ, वहीं से जो है मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। पहले क्या था कि मतलब लोग जानते भी नहीं थे, रिस्पेक्ट भी नहीं करते थे और नेग्लेक्ट भी करते थे कि ये हैंडीकैप है, ऐसा मतलब बोलते थे जेन्युइनली, ये नहीं कि मैं बना के बोल रहा हूँ, जेन्युइनली बोलते भी थे। ये भी कहते थे कि इनको जो है मतलब कैसे लाइफ चलेगी, तो इनको कुछ रख दीजिए, ये कुछ अपना बेचेंगे तो लाइफ चलती रहेगी, ऐसा भी था। लेकिन जब बाद में चेंज, जैसे मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया, फिर मैंने इंटरनेशनल खेले, तो न्यूज़ में भी आया काफ़ी, तो लोग जो है मतलब गांव में और रिश्तेदार हैं, बाकी सब हैं, वो काफ़ी प्राउड फील करने लगे। वो भी कहने लगे कि आपकी बेटी की तो लाइफ जो है वो सेट हो गई है। हाँ, और रिस्पेक्ट भी आ गई। अब सोसाइटी में लोग जानने भी लगे हैं, अच्छी नज़र से देखते हैं और मोटिवेट भी करते हैं कि बहुत अच्छा है हमें, मतलब, और उन्हें मोटिवेशन भी मिलती है, हमसे भी मोटिवेशन मिलती है कि जब आप ये लोग कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। गुलशन जी? हाँ, मेरा गांव हरदोई है। यहाँ मेरा पोलियो हुआ था मुझे 92 में। अच्छा। तो 9 महीने का था। उसके बाद मम्मी इलाज के लिए लेकर आई, तो किसी ने अमर ज्योति का सजेशन दिया, तो अमर ज्योति में मेरा एडमिशन हुआ। अच्छा। वो मेरे लिए अलग लाइफ थी, क्योंकि बाहर की लाइफ में लैंग्वेज यूज करते गाँव में लंगड़ा लूला सबसे बड़ी गंदी लैंग्वेज है, और लोग क्या करेगा फ्यूचर में, घर वाले ये हमारे लिए शराब है, इसको छोड़ दो। पर मेरी फैमिली, मेरी मम्मी ने बड़ा सपोर्ट किया, नहीं ये पढ़ेगा कुछ बनेगा। लेकिन मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट बहुत कम था, मेरा डांसिंग में, देन मेरे स्पोर्ट्स में था। अमर ज्योति में एडमिशन हो गया, तो मेरा खुशी इस बात की, जब मैं 12 साल का था तो मैं इंटरनेशनल टूर करा था 12 साल की उम्र में, यूएसए, यूके, कनाडा, पूरे 1 महीने में, जिसमें उमोतुली मैम ने तो बहुत सपोर्ट किया था। एज अ इंडिया को रिप्रेजेंट करने का एज अ आर्ट हम गए थे। पहली बार ऐसा हुआ था कि इंडिया से कोई ग्रुप जा रहा है जो
क्लासिकल फॉर्म को प्रेजेंट कर रहा है, भरतनाट्यम। यस। और मैं पार्लियामेंट में कर रहे थे, इंग्लैंड के पार्लियामेंट में, बहुत खुशी हो रही थी। उस टाइम में मुझे पता नहीं था ये होता क्या, जैसे बता 12 साल की उम्र में पता नहीं होता। मैंने अचीवमेंट शुरू कर दी वहां से। फिर क्रिकेट मेरी लाइफ में आया, मैं खड़े होकर, मैं स्टैंडिंग में खेलता था, मतलब मैं बैठता था, लोग खड़े होकर खेलते थे। फिर मुझे सोनू गुप्ता जी हैं जो अमर ज्योति से पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने क्रिकेट शुरू किया, तो उन्होंने मुझे बताया तू क्रिकेट खेल, तू अच्छा खेल रहा है। तो मैंने क्रिकेट में स्टार्ट किया व्हीलचेयर पे। मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेला बांग्लादेश के खिलाफ, तो बहुत खुशी हुई। पहली बार तो मैं हारा, देन सेकंड टाइम हम जीते, तो वो अलग प्राउड फील हुआ। उस हार में भी जीत रही हूँ मैं वहां पे सीख मिली, क्योंकि जो प्लेयर खेलते थे उनको उनकी टेक्निक, बैट पकड़ने की, उनकी व्हीलचेयर टेक्निक बहुत अलग थी। हमारी जो व्हीलचेयर थी वो बहुत लो प्राइस की थी, और हमें पता नहीं था कि कैसे उस व्हीलचेयर को मूव करना है। तो क्रिकेट का अलग तरीका होता है कि अपर बॉडी पूरा घूमना चाहिए, उस चीज से मैं सीखा। फिर डांसिंग मेरी लाइफ में साथ में चल रहा था। जब हमारा ग्रुप बना 2016 में, हुसैन सर हैं जो ट्रस्ट के VR1 के फाउंडर हैं, तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया कि एज अ कोरियोग्राफी भी आप तैयार करो। उसके बाद मैं अमर ज्योति में जाके अपने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं तैयार करता हूँ। तो उमोतुली मैम का और सीमा मैम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस चीज में कि वो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि तू हमारे स्कूल में आके यहाँ का पढ़ा हुआ है, यहाँ के बच्चों का। तो मेरी लाइफ एकदम चेंज हो गई थी, एकदम जमीन से उठ के आसमान पे पहुंचना ना, वो मैंने बचपन से शुरू कर दिया। ये भगवान का अलीशा जी आप? 2007 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था जब मैं 2 साल की थी। अच्छा। उसके बाद मैं गांव में ही रहती थी, बुलंदशहर साइड एक गांव है चंदेरू नाम का, उसमें। उसके बाद जब क्या कहते हैं, मतलब वहाँ के सरकारी स्कूलों में मतलब मैं हाथों के बल चलती थी। तब एक दिन मेरी नानी आई, तो नानी ने देखा क्योंकि बच्चे मेरे ऊपर रेता फेंकते थे, और एक टाइम गांव में ये वाली लैंग्वेज होती है लंगड़ी वगैरह, मुझे चिढ़ाते थे बच्चे ये कह के। तो उसके बाद जब मैं दिल्ली आई, नानी के घर रहने लग गई, उसके बाद मतलब किसी ने बताया कि यहाँ पे एक अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट स्कूल है, जहाँ पे नॉर्मल भी और जो हैंडीकैप हैं वो भी एक साथ पढ़ते हैं। तो मैं गई अमर ज्योति, तो एक दिन मतलब सी मैम ने मेरा एडमिशन लिया, और एक दिन ये जरूर बोला कि उस टाइम पे मेरे पास ना क्रचेस थी, ना आर्टिफिशियल लेग था, कुछ नहीं था। मैं इनफैक्ट अपनी नानी की मामू की गोद में गई थी। उसके बाद मैम ने बोला इसे नीचे उतारो, और एक दिन ये अपने पैरों पर जरूर खड़ी होएगी। तो वहीं से मेरी क्या कहते हैं जर्नी स्टार्ट हो गई है, स्टडी भी और स्पोर्ट्स भी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी मुलाकात वरुण सर से हुई, और वरुण सर और सी मैम ने बहुत, मतलब कहते हैं ना कि अगर मैं आज हूँ आगे, तो शायद अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट और सीमा मैम एंड वरुण सर का बहुत सपोर्ट रहा है, क्योंकि इन्होंने हमेशा मोटिवेट किया है मुझे। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ ऐसा चेंजेस भी आएंगे कि मैं कहाँ से उठ के कहाँ पहुंचूंगी। लेकिन अलीशा, जब अपने फ्यूचर को देखती हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जो काम सीमा मैम ने किया या वरुण सर ने किया, वो एक दिन आने वाली पीढ़ी कहे कि हमारे लिए अलीशा मैम ने किया? यस, है ना? हाँ वही है। पर जब मैंने अमर ज्योति से स्टार्ट करा, तो मैंने क्या कहते हैं 3 नेशनल खेले और 2 इंटरनेशनल खेले, जिसमें कि फर्स्ट इंडिया में हुआ था, उसमें मैं सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। सेकंड वुमेन्स टीम 2nd पोजीशन पे आई थी। और अभी भी मैं 2024 जनवरी में इस थाईलैंड गई थी इंटरनेशनल खेलने। अच्छा, बहुत सुंदर। और आपसे जानना चाहेंगे आपके जीवन को कैसे बदला खेल में? मैं पहले किलकारी में रहती थी, किलकारी रेमोहम गर्ल्स हॉस्टल था। तो दीदी ना, जो हमारी एनजीओ वाली दीदी है ना, तो हमें ना मेरे को ये नहीं पता था स्कूल अमर ज्योति स्कूल में जाऊंगी और मैं यहाँ से ऊपर तक चली जाऊंगी। तो वहाँ पर दीदियों ने मेरे को स्कूल में एडमिशन करवाया। सीमा मैम का भी सपोर्ट था एक्चुअली, और आगे मैं उन्हीं के हिसाब से बढ़ी। सीमा मैम ने मेरे को आगे बढ़ाया है एक्चुअली। और ठीक है, देखिए मुझे लगता है कि इस दिशा में काम तो हो ही रहा है, बट सबसे जरूरी चीज है कि हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जितनी जल्दी अवेयरनेस होगी चीजों की, उतना अच्छा होगा। और आप सभी आगे जाना चाहते हैं, आप लोग स्विमिंग्स में जाना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप जाए और खूब सारे अवार्ड्स लेके आए। आप आए, इतना इम्पोर्टेंट टाइम आपने हमें दिया, हमारी सुबह अच्छी बनाई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।